कि ये जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ये पार्टी के लिए हितकारी नहीं है, और एक प्रस्ताव ये पास करेंगे कि जो पार्टी के विरुद्ध में काम कर रहा है उसके विरुद्ध जो प्रस्ताव पास होना चाहिए। तो वो हमने प्रस्ताव भी पास किया कि ये पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और हम माननीय मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह जी से भी मिलेंगे। पचा नहीं पाते, नए आदमियों के आने का जो उनका होता है कि अब हमारा ज़मीन खिसक गई, तो पचा नहीं पाते, तो ये हताशा होती है। मैं समझता हूँ कई बार ये स्वाभाविक भी है। 1 साल हो गया है, कोई मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ 2 मीटिंग्स हुई, उसी अकोमोडेशन में हुई, प्राइवेट अकोमोडेशन में हुई, चुप बंद इसमें हॉल में हुई। वहाँ पे खिचड़िया धाम के नाम से बुलाया जाता है, तो वहाँ पे वो मीटिंग हुई। उसके बाद जबकि ये सार्वजनिक जगह में किसी पार्टी का जो सब पदाधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि हम एक परिवार हैं, हम कोई ए बी टीम के आदमी नहीं। ये जो ए बी टीम शब्द का यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसके पीछे मनसा क्या है उस पे जाने की ज़रूरत है। और किसी एक व्यक्ति के ऊपर टारगेट करना, इसके पीछे सोचने की ज़रूरत है, जाने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है और निर्णय लेने की ज़रूरत है। एक प्रक्रिया है, कोई भी सरकार आती है, ट्रांसफर्स होती हैं, एक सरकारी प्रक्रिया है, उसमें होते हैं पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी कोरोना काल में या उससे बाद भी जब भी कोई जीवन के लिए फोन लगाए या अटेंड करते हैं ठेकेदारों के लिए, तो कल एक चीज बोली गई है ठेकेदारों के बारे में कि किसी ने 2 लाख दिया है और उसका 4 लाख मांगा है। तो मैं चाहूंगा कि वो अधिकारी भी बताए जिसने 4 लाख के कागज बनाने को बोला है। दोगला चलना यार, इस काम का काम नहीं है इंसान का। मेरे भाई इकट्ठा रहो, दुश्मन को रहना था भी ये जताना था। जीवन भाई जीवन ठाकुर जी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा तो उसके बूथ से मात्र कितने वोट पड़े, और उस बैठक को ब्लॉक कांग्रेस की बैठक बताया गया। स्तर कितना नीचा गिरता जा रहा है। आज जो व्यक्ति एक आम परिवार से निकला है, एक आम घर से निकला है, आप जैसे मुझ जैसे आम भाइयों के परिवार से निकला है, उस नेता की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं खड़ा हूं PWD रेस्ट हाउस जोगिंदरनगर में। दर्शकों, आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये हुजूम, ये भीड़ जो है ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जो है जीवन ठाकुर जी आज उपस्थित हैं, जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये भीड़ जो है, ये इनके चाहने वाले जो हैं, ये अचानक यहाँ पर पहुँच गए और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक मीटिंग में तब्दील कर दिया। और जो यहाँ का एक मुद्दा आज उठा है, एक काफ़ी भारी भरकम मुद्दा आप इसको बोल सकते हैं कांग्रेस का, कि यहाँ पर जो है पिछले कल एक और मीटिंग हुई थी जो कि कांग्रेस के द्वारा ही कुछ कार्यकर्ताओं ने की थी। तो आज हम उसी के बारे में जीवन ठाकुर जी से भी कुछ बात करेंगे कि ये मीटिंग क्या थी, और जैसे कि हमने सुना और हमने देखा भी, और ये आक्रोश मीटिंग का इसको आप नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो है एक आक्रोश ही है जो आपको देखते हुए बनता कि इतने सारे जो लोग हैं एकदम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इसके पीछे, इस आक्रोश मीटिंग के पीछे मैं आपको बताऊंगा जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है आपस में बयानबाजी हुई है, और ए और बी ग्रुप का जो है इसमें नाम दिया गया है, ये उसी की आक्रोश मीटिंग एक है। तो हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो है जीवन ठाकुर जी बैठे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इस बारे में थोड़ी हम कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, जीवन ठाकुर जी आपका स्वागत है खबर खास टीवी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा बताएंगी, ये जो आपने एक कॉन्फ्रेंस हमारे साथ रखी थी पत्रकार बंधुओं से, बट ये हमें देखने में ऐसा लगा कि यहाँ पर अचानक से इतने लोग आ गए और आपको जो सडनली ये अरेंज करना पड़े उनके लिए, यहाँ पर ये जो है एक पत्रकार मीटिंग ना रह करके एक आक्रोश वाली मीटिंग हो गई आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये बताएंगे ज़रा खुलकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी जोगिंदरनगर में जो है बड़ी मजबूती से कार्य कर रही है, और यहाँ जो आक्रोश का कुछ पिछले कल एक बैठक हुई
जिसमें हमारे कुछ, जिनको मैं कहूँगा कि शायद वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे हमारे युवाओं को जोश आ गया। तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आए, फिर मैंने कहा इस जोश को क्यों ना शांत किया जाए। तो इसलिए मेरा ये मकसद था कि जो कई बार आरोप लगते हैं, ऐसी बातें वैसी बातें, कई बार कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ थोड़े से लोगों को आगे कर देते हैं और अपना जो है स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तो इसलिए वो क्लैरिफिकेशन में क्या लोगों के बीच में हम दे देते हैं, इसलिए थोड़ा ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय ये एक बैठक का रूप इसने धारण कर लिया। ये 200-250 लोग बीच में पहुंच गए, तो सोचा कि अब इनको हम संबोधन कर लें। जी सर, हमने देखा कि ये एक जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में भी, जो यहाँ के आपके ही कार्यकर्ता हैं, लोकल सुरेंद्र ठाकुर जी हैं उनका नाम शायद, तो उन्होंने ही जो है यहाँ पर ये कुछ आपके ऊपर या कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आरोप लगाए कि पैसे खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, लिए जाते हैं ट्रांसफर्स के, और जो है ये एक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में आपस की एक गुटबंदी है कि क्या आप इसको जो है नाम देंगे? ये तो पहले जैसा कुछ सीन आ गया कि इलेक्शन से पहले भी कुछ ऐसे इश्यूज आए थे, लेकिन आज भी ऐसे सरकार बनने के बाद भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको पहले कह दिया कि ये कुछ बीजेपी स्पॉन्सर्ड जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आज जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में ये सामने देखो, ये चरडू गांव वाले लोग बैठे हैं, बदनधार वाले लोग भी आए थे। तो मैंने ये प्रयास किया कि जो त्रासदी आई, उस त्रासदी में हमने शायद मंडी जिला में जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां सबसे पहले हमने जो है रोड क्लियर किए। और हमारे जो कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेसी नहीं हैं लेकिन बीजेपी से स्पॉन्सर्ड हैं, उन्होंने, मैं आपको पिछले जो मंच से जो बात कही, हमारे जो पूर्व में विधायक रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ वो ठेकेदार लोग जो है हमारी सरकार के ऊपर ही उन्होंने बात कह दी कि जो है वो आपदा राहत में दिए और सरकार से, ऑफिसर से पैसे मांग लिए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहता हूँ, यार ऐसा कौन सा कार्यकर्ता है जो आपदा राहत में दे रहा है और अफसरों से मांग रहा है, पैसे मांग रहा है? तो ये बात मैंने थोड़ा क्लैरिफाई की। तो मुझे पूरा जो सब लोगों से डिस्कशन करके जो यहाँ पे लोग पहुँचे थे, तो ये मैं इस निचोड़ में पहुँचा कि अब उनका हुक्का पानी बंद हो गया है, अब उनकी जो है वो कमाई बंद हो गई है। तो इसलिए अब उनको ये लग रहा है कि अब कोई ना कोई आरोप लगाएं ताकि हम राजनीति में अपना स्तर ऊपर बढ़ा दें। फिर उन्होंने AB टीम की बात कही। मैंने कहा जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, इसमें कोई AB टीम नहीं हो सकती। ये हमारा परिवार है, हम इस परिवार को खुश रखना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं, इसको हम समृद्ध करेंगे। और जिस तरीके से ये कुछ तरीके होते हैं इनके, जो कुछ लोग होते हैं वो अपने लोगों को, कुछ लोगों को गुमराह कर देंगे, और वो उनको ये नहीं पता होता कि ये लोग आज अगर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुँचे हैं, पार्टी से कहाँ तक पार्टी ने इनको पहुँचा दिया है, वो भूल जाते हैं। वो चाहते हैं कि सदा ही हमारा ये इसमें वर्चस्व चलता रहे। लेकिन आज आप ये देख रहे हैं जो ये लोगों का जनसमूह यहाँ पे, हमारे जो सेवा दल के महिला अध्यक्ष हैं, सेवा दल के अध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सब इसके विरोध में आए हैं कि ये जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये पार्टी के लिए हितकारी नहीं है। और एक प्रस्ताव ये पास करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी जो एक लोगों को बुलाएंगे, पहले एक बार खिचड़ी के आयोजन के लिए बुलाया, लोगों से दस्तखत किए, झूठा प्रस्ताव पास कर देते हैं। हमने मंच से कहा कि जो पार्टी के विरुद्ध में काम कर रहा है उसके विरुद्ध जो प्रस्ताव पास होना चाहिए, तो वो हमने प्रस्ताव भी पास किया कि ये पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह जी से भी मिलेंगे ताकि उनको ये पता लगे कि जोगिंद्रनगर में वही कौन क्या कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कुछ मोड़ होते हैं राजनीति में, तो कुछ लोग इनको पचा नहीं पाते। नए आदमियों के आने का जो उनका होता है कि अब हमारा ज़मीन खिसक गई, तो पचा नहीं पाते, तो ये हताशा होती है। मैं समझता हूँ कई बार ये स्वाभाविक भी है। तो इसलिए फिर भी हमारी जोगिंद्रनगर कांग्रेस जो है मजबूत है और इसको हम और मजबूत करेंगे। और सर, मीटिंग थी, तो इस मीटिंग में थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही की गई ये मीटिंग थी, तो इसमें भी आप किसी को इसमें न्योता था आने के लिए कि ये गुमनाम ही मीटिंग थी, क्या आता है? नहीं, ये मीटिंग कांग्रेस के कार्यकर्ता तो ये हैं, आपके सामने आपने देखा होगा, सबने कहा कि हमें तो कोई पता नहीं था। एक मीटिंग, ये कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, ये हर बार जो मीटिंग होती है वो जीवन ठाकुर के विरुद्ध होती है। ये मीटिंग जो है वो एक प्राइवेट एकोमोडेशन में होती है,
प्राइवेट स्कूल है, पता नहीं शायद उनकी पार्टनरशिप है कि क्या है, वहीं पे वो मीटिंग होती है। ये चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद आज 1 साल हो गया है, कोई मीटिंग नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ 2 मीटिंग्स हुई, उसी अकोमोडेशन में हुई, प्राइवेट अकोमोडेशन में हुई, चुप बंद इसमें हॉल में हुई। वहाँ पे खिचड़ी या धाम के नाम से बुलाया जाता है, तो वहाँ पे वो मीटिंग हुई। उसके बाद जबकि ये सार्वजनिक जगह में किसी पार्टी का जो सब पदाधिकारी वो आने चाहिए। आपके सामने है, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, कोई इसमें पार्टी में। जी हाँ, हमने भी देखा यहाँ पर जो है आपके महिला कांग्रेस की अध्यक्षा थी और महिलाएं और भी जो थी यहाँ पर दूसरे एक आपके और ग्रुप हैं उसकी भी अध्यक्षा थी। तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर उन्होंने भी यहाँ पर सडनली आए और ये जो है आपकी रोष एक मीटिंग थी इसमें भाग लिया है। तो और आपसे एक बात और पूछूंगा कि ये जो एक मुद्दा उठा है कल से, तो इस जो है इस मुद्दे के बारे में जो है आप सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे और किस तरह से उसको आप मतलब कि हैंडल करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जोगिंदरनगर में जो है इस तरह की राजनीति कांग्रेस में ना हो कि वो जो है आपस में बंट जाएं। सर देखिए, ये बात सरकार तक भी और माननीय अध्यक्षा जी के पास भी पहुँचेगी। और दूसरी बात रही, देखो मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जोगिंदरनगर के वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हम एक परिवार हैं, हम कोई AB टीम के आदमी नहीं हैं। और AB टीम का भी नारा जो है दूसरों ने दिया है, जो कि कांग्रेस के दूसरे आदमी। कल की मीटिंग में उन्होंने कहा AB टीम। अरे आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम जोगिंदरनगर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो AB टीम शब्द का यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसके पीछे मनसा क्या है उस पे जाने की ज़रूरत है। और किसी एक व्यक्ति के ऊपर टारगेट करना, इसके पीछे सोचने की ज़रूरत है, जाने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है और निर्णय लेने की ज़रूरत है। नहीं तो ये हम लोगों को कमज़ोर करेंगे। और मेरा ये निवेदन है सभी जोगिंदरनगर वासियों से कि आप सब एक परिवार के सदस्य हैं, हम इकट्ठे चलेंगे। आप किसी को भी, चाहे वो उस मीटिंग में थे, उनको भी मेरा न्योता है, निवेदन है कि वो खुल के आएँ। आपका अधिकार है, सरकार आप लोगों के सहयोग से बनी है, जीवन ठाकुर उसमें कुछ नहीं है, आप लोगों के आम कार्यकर्ता के सहयोग से सरकार बनी है। दे आर हैविंग एवरी राइट टू आस्क मी अबाउट देयर वर्क। उन्हें पूछना है, काम लेना है, सरकार से काम लेना है। तो मेरा ये निवेदन है। बाकी मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से हम जोगिंदरनगर में कुछ बड़ा और नया करेंगे। जी सर, और हमने देखा है कि जीवन ठाकुर जो हैं, एक हमारे समय में जो है कुछ साल पहले कोरोना काल आया था, उसमें भी इन्होंने जो है बहुत ही दिन रात एक करके जो है अपनी गाड़ी में ये घूमते थे, जो कि पर्सनल हमने भी देखा है। इसमें जो है इन्होंने लोगों की काफ़ी सेवाएं की हैं दिन और रात को। कई बार ये तो मेरे इलाके में रात को भी मिलते थे, तो हमने भी देखा है इन्होंने कितनी सेवाएं दी हैं यहाँ पर जोगिंदरनगर में जो है आपातकालीन स्थिति में। तो सर, ये जो सेवाएं हैं और आज भी आप ये सेवाएं दे रहे हैं निष्पक्ष भाव से, तो ये कब तक और कैसे, और या इसमें और भी ज़्यादा आप एग्रेसिव होने वाले हैं इन चीज़ों के लिए? देखिए, ये सेवा करना मेरी हॉबी बन गई है। ये हॉबी है, इसको मैं कोई बोझ नहीं लेता, टेंशन नहीं लेता। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि परमात्मा ने जो ये सुंदर ज़िंदगी हमें दी है, इसकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ हम किसी का दर्द बांट लें, किसी को हम सेवा कर लें। तो ये हमारे बुज़ुर्गों से भी ये संस्कार हैं कि, और बुज़ुर्गों से भी बढ़कर के हमारे हिमाचल के लोगों के ये संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है ये कि हम दूसरों की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, ताकि हम अगले जन्म में भी एक संतोष हमें मिले और इस जन्म में भी हमें एक आत्म संतुष्टि मिले कि आज हम कहीं बैठे हैं तो हमने कुछ किया है। मैं डेली ये प्रयास करता हूँ, शाम को गिनती करता हूँ मेरे पास कितनी समस्याएं आई और कितनी मैंने सॉल्व की, कितनी मेरी इनकैपेबिलिटी थी, मैं उनको कर नहीं पाया, और मैं कैपेबल था फिर क्या मैं कर पाया कि नहीं कर पाया, और कहाँ मुझे फ़ोन करना था, कहाँ मुझे नहीं करना था। ये एक्सरसाइज मेरी 11 से 12 बजे रात को होती है। चलिए सर, आपको बड़ी शुभकामनाएं इस काम के लिए कि आप जो हैं जनसेवा हरदम करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। और एक छोटा सा इन शॉर्ट में एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कि आपने अपने स्पीच में अभी बोला कि जो है कईयों के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, कई क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे कि आप घर का खर्चा जो है किस तरह से चलाते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में जो है हमारी जो है ऑडियंस भी सुनेंगी, आप बता दीजिए और इसमें भी थोड़ा शॉर्ट में सर प्लीज़। देखिए, एक तो मेरी धर्मपत्नी सरकारी नौकरी करती हैं, 60-70 हज़ार उसकी तनख्वाह भी है, और मैंने यहाँ पे
देखिए लोन पे बनाए, लेकिन यहाँ लगभग मेरे जैसे ही मैं वकालत में आया तो मैंने 27 कमरे मैंने यहाँ पे जोगिंद्रनगर में बना के रखे हैं। तो एक पीजी भी चला रखा है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं, अपनी कमाई का 10% लगा रहा हूँ, जो एक हमारे वेदों में पुराणों में लिखा है कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो दशांश जिसको बोलते हैं वो मैं लगा रहा हूँ। और आपको मैं कहूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से मेरा बेटा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अब एक अच्छे इसमें काम का वकालत कर रहा है, और अब कुछ उसने भी शुरू कमाई कर दी है। और मेरा एक भतीजा, मेरे 40 साल की उम्र में 2 भाई इस दुनिया से चले गए थे, तो मैंने उनको भी थोड़ा पढ़ाया और कुछ आगे भेजा। तो अभी एक को मैंने कनाडा भेजा है। तो आज की डेट में 3 लाख रुपए के लगभग वो भी कनाडा में कमा रहा है। तो वो मुझे ये कह रहा है कि अंकल गाड़ी बदलो, फ़ोन बदलो, सेवा करो, कहाँ देना है मुझे बताएं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आदमी की मनसा साफ़ है, अगर वो अच्छी सोच के साथ चलेगा तो परमात्मा उसकी मदद करता है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे ये इंस्पायरेशन और ज़्यादा जो मुझे बल देती है वो हमारे आदरणीय नेता ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। वो जिस तरीके से सेवा करते हैं और जिस तरीके से हमें डांटते हैं, कोई अगर हमारे से गलती भी हुई, और जितना ज़्यादा वो हमें उनसे सीखने को मिलता है, तो वो मैं एक अपने आप को इस दुनिया में एक बहुत सौभाग्यशाली आदमी मानता हूँ कि मुझे एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ काम करने का मौका मिला है। और लोगों की सेवा आज मैं करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे काम मेरे से छूट रहे हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसी मुझे पेंशन नहीं, या किसी में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं हूँ, और कोई मुझे वेतन और भत्ते नहीं मिलते। लेकिन फिर भी जब आपकी इच्छा काम करने की हो तो बहुत सारे लोग मदद करने वाले मिल जाते हैं। सर एक क्वेश्चन और, एक मेरे अभी मेरे एक दिमाग में आया, एक प्रश्न हो गया और नहीं बस सर इन शॉर्ट में, ये जो एक हमारे कुनकतर पुल था नोहली पंचायत में सर, ठीक है, इसमें जो है काफ़ी इसमें अभी त्रासदी हुई थी हिमाचल में। सभी लोग जानते हैं कि सरकार जो है इतना जल्दी इससे उभर नहीं पा सकती, पर इसमें जो है सर आपकी कुछ है इसमें पाइपलाइन में, इसके लिए कुछ वर्क की लोग जो हैं, हमने काफ़ी नज़दीक से देखा कि बच्चे जो है किस तरह से मतलब कि वो डेंजरस सिचुएशन में जो है उस झूले में आर पार करते हैं, उस पुल को, उस नदी को जो है। तो इसके ये पाइपलाइन में है इसका कुछ सर, इस पुल के बारे में? देखिए, मैंने चीफ इंजीनियर मंडी में भी बात की है। ये एक्चुअली में PWD डिपार्टमेंट जो मंडी सदर डिवीज़न है उसके अंडर ये पुल आता है, उनसे मेरी बात हुई है। और क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 191 मेगावाट का प्रोजेक्ट वहाँ उसी स्थान पे लगने जा रहा है, तो अब वो पुल वो पानी और वो लेवल कितने तक जाएगा, उस वजह से वहाँ पे एक वैली ब्रिज की प्रपोजल हमने दी है, और उस पर मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बात सिरे चढ़ भी गई है। अब मैं अभी फिर दोबारा बात करने वाला हूँ, क्योंकि मंडी के लिए शायद 5 या 6 वैली ब्रिज जो है मंजूर CM साहब ने कर दिए हैं। उनमें से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी बड़े जल्दी हमारा वैली ब्रिज बन जाएगा। और ये जो इसके साथ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट की बात कही, जोगिंद्रनगर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात ये मिलने वाली है। आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो हमारे CPS जो सुंदर सिंह ठाकुर हैं उनकी ड्यूटी लगाई थी, और वो बहुत ही जल्दी हमारा ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होने वाला है। चाहे वो चूल्हा प्रोजेक्ट है, ये भी फरवरी मार्च तक ये शुरू होने वाला है। और ये जो थाना प्लोन प्रोजेक्ट है, इसकी नींव जो है बड़े जल्द जो है, अभी इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस CM साहब के जो सहयोग से और उनके दिशा निर्देश से अधिकारियों ने बड़े जल्दी काम शुरू किया है, और वो फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुकी है। अब लैंड एक्वायर करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। बड़े जल्दी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, और हमारे जो युवा लोग हैं, मैं ऐसा उम्मीद करूँगा कि हम चाहेंगे कि प्राथमिकता हमारे जोगिंद्रनगर के लोगों को मिले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है, इसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो जोगिंद्रनगर में हैं। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ इस वार्ता के माध्यम से, मैंने चीफ मिनिस्टर को स्पेशली इस बात को 2 बार बोला। जब मैंने दूसरी बार अभी शाहपुर में आए थे, धर्मशाला में आए थे, और शाहपुर में एक कार्यक्रम था, तो मैंने कहा कि सर आप वो थाना प्लान प्रोजेक्ट की बात, तो मैं हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो आप बात कर चुके हैं, मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि इस थाना प्लान प्रोजेक्ट के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में द्रुब्बल पंचायत में है, और वहाँ पे जो है इसके ऑफिसेज
जो है कोई ना कोई ऑफिस जो है या तो हम जोगिंद्रनगर में खोलेंगे या कहीं उस प्रोजेक्ट साइट के पास खोलेंगे, ताकि ये 110 किलोमीटर आप कोटली से मंडी से आकर के हम थाना प्लान प्रोजेक्ट में पहुंचते हैं। तो मैंने वहाँ के जीएम से भी बात की, जो जगोता जी हैं उनसे बात की कि इतना ज़्यादा टाइम और एनर्जी और फ्यूल आपका वेस्ट हो रहा है, तो ये जो है ये प्रोजेक्ट के ऑफिसेज जो आप जल्दी जो है इसके प्रोजेक्ट साइट में खोलें, ताकि हमारी जो है एफिशिएंसी भी और मनी वाइज भी जो है हम जो है इसमें कम खर्चा करें, कम खर्चे में हम मैक्सिमम आउटपुट दें। तो ये प्रपोजल भी मैंने चीफ मिनिस्टर महोदय को दे दी है और उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई कर भी दी है, बोल भी दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ये शुरू होगा और उसके ऑफिसेज यहाँ होंगे, जिसका पूरा लाभ जो है हमारे जोगिंद्रनगर के लोगों को मिलेगा। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो है ये राजनीतिक कशमकश जो है आपस में चलती ही रहती है, और जैसा कि जीवन ठाकुर जी ने बताया अपने भाषण में कि एक घर के बर्तन जो हैं वो खटकते रहते हैं आपस में कभी न कभी, तो शायद कुछ ऐसी ही बात यहाँ जोगिंद्रनगर में भी हुई है। तो इन्होंने जैसे कि बोला है कि इस बात को हम आगे पहुंचाएंगे, और जो ये कल का इशू था और ए और बी ग्रुप की जो इसमें बात कही गई, इस जो है इस बात को भी है जल्दी से जल्दी ये सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, खबर खास की टीवी के लिए जोगिंद्रनगर से। धन्यवाद।